नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ मैं एक नई पुस्तक, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ पंक्तियाँ। इस किताब के नाम मुझ में बसा जंगल। स्याह रतिया में जंगल जवां, गुनगुना बतिया रहे थे कीट पतंगे। कर रहे सवाल क्रोटोस चाइना रोज, दे रहे जवाब चाय कॉफी के बागान। महका रहे थे कूर्ग की फिजा को, फूल पत्ते और लदी फदी टहनियाँ। आंखों के सामने छा गया स्कॉटलैंड। बस गया मुझ में एक घना जंगल, और उस जंगल में बैठी हुई मैं ले रही कड़क चाय की चटक चुस्कियाँ। और उस जंगल में बैठी ले रही मैं कड़क चाय की चटक चुस्कियाँ। जी दोस्तों, तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमारे देश में ही प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है, जमकर बिखरा हुआ है, कि हमें विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बात कर रही थी नई पुस्तक के बारे में, चलो चलें प्रकृति के साथ, और इसकी रचिता हैं आशा सिंगला जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यह लघु कविता संग्रह है और इसके बारे में बात करूंगी आपसे। हार्डबाउंड में 2024 में प्रकाशित हुआ है और साहित्यागार जयपुर से आया है। मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ 116। और मैं आशा सिंगला जी का परिचय देना चाहूँगी। कुरुक्षेत्र निवासी हैं, नरवाना में जन्मी। इन्होंने बीएड किया है और स्वतंत्र लेखन कर रही हैं और प्रेरणा वृद्धाश्रम का संचालन कर रही हैं ये। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है दुर्गा माता को, इनकी इष्ट देवी हैं, उसको उन्हें समर्पित की है। और फ्लैप पर लिखा है डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी, जो इनके बेटर हाफ हैं, यानी पति महोदय हैं, और वो एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं। तो देखिएगा, ये उनकी फ़ोटो है। तो आशा जी ने अपनी यह प्रथम कृति है, ये उनकी, इनको समर्पित की है, जो संस्थापक हैं प्रेरणा साहित्य शोध संस्थान कुरुक्षेत्र के। तो दोस्तों इन्होंने कहा है, जय भगवान जी ने ये कहते हैं कि लेखिका को पर्यावरण को बचाने की चिंता है, और उसके लिए उसने अपनी कविता पेड़ हैं धरती का गहना में मनुष्य जीवन में वृक्षों की महत्ता का बड़े ही सरल और रोचक ढंग से वर्णन किया है। बैक फ्लैग पर लिखा है, मधुकांत जी ने लिखा है। ये भी एक सूर पुरस्कार विजेता है, साहित्यकार हैं, रोहतक में रहते हैं। ये लिखते हैं कि प्रथम पुस्तक का सृजन प्रकाशन एक सुखद अनुभूति देता है। ये कहते हैं कि संभवतः समाज सेवी आशा सिंगला भी इस अनुभूति से गदगद होंगी। और इन्होंने लिखा है कि अनेक बार बचपन में अंकुरित हुनर समय और परिस्थितियों में दब जाते हैं, परंतु जब उनको उपयुक्त वातावरण मिलता है तो वे पुनः अंकुरित हो जाते हैं। कॉलेज के समय में डायरी लेखन, कविता लेखन, फिर स्मारिका में ठहरी हुई उड़ान, वरिष्ठ साहित्यकार पति डॉक्टर जय भगवान सिंगला का सानिध्य पाकर अंगड़ाई लेने लगी। छुप छुप कर लिखी गई कविताएं, प्राकृतिक प्रेम स्निग्ध कविताएं संग्रहित होकर लघु कविता संग्रह बनकर साहित्य के फलक पर उभर आई। तो दोस्तों उसके बाद मैं बात करूंगी आत्मकथ्य की। देखते हैं आशा जी ने क्या कहा है। आशा जी कहती हैं, मैं बाल्यकाल से ही प्रकृति प्रेमी रही हूँ और संवेदनशील स्वभाव की रही हूँ। प्रकृति की गोद में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि अगर मुझे लिखना ही है तो क्यों ना प्रकृति माँ पर लिखकर अपना साहित्यिक सफर आरंभ करूं। जी दोस्तों, तो चलिए अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें 104 लघु कविताएं हैं जो 10-10 पंक्तियों में सजी हैं, मुक्त छंद हैं, श्रृंगार रस की कविताएं हैं, मानवीकरण, उपमा, रूपक, बिंब, प्रतीकों से सुसज्जित कविताओं की भाषा आम जन की भाषा है। चिंता और चिंतन दोनों हैं इसमें। नैसर्गिक सौंदर्य बोध कराती कविताएं प्रकृति से प्रेम करना सिखाती हैं। प्रकृति की अवहेलना पर यह उसका दुष्प्रभाव झेलने की चेतावनी भी देती हैं इनकी कविताएं। पहाड़, केदारनाथ धाम, अमरनाथ, गंगा, शिमला, रुद्राक्ष, फूल, पीपल, बरगद, डल झील, प्रेरणा साहित्य शोध संस्थान, इन सभी का प्राकृतिक सौंदर्य, ये सब विषय हैं इन कविताओं के।
और मैं बस एक बात कहना चाहूँगी कि पृष्ठ 75 से 80 तक इन्होंने उदय जैन की कहानी वो लिखी है, उसको 5-6 कविताओं में ढाल दिया है। ऐसे ही पृष्ठ 81 से 85 तक रुद्राक्ष पेड़ लगाने की कथा को 4-5 कविताओं में अलग अलग टुकड़े करके ढालने का प्रयास किया कविताओं में। तो दोस्तों यह इनकी प्रथम कृति है, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बस पृष्ठ 36 और 39 पर तूफान इन्होंने लिखा है, तो में छोटे ओ की मात्रा नहीं आती, बड़े ओ की आती है। इसी तरह पृष्ठ 37 पर अनेकों, अनेकों नहीं होता, अनेक तो अपने आप में बहुवचन है, तो अनेकों की जगह होगा अनेक, बस ये गलती है। और मैं एक और इनसे निवेदन करना चाहूँगी कि अगला जो एक काव्य निकालें उसमें लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करें, उससे खूबसूरती बढ़ती है। और तत्सम शब्दों का प्रयोग करें, भाषा को थोड़ा बहुत श्रृंगारित अवश्य करें। इससे क्या होता है कि एक सौंदर्य बोध का अनुभव, अच्छा अनुभव होता है। तो दोस्तों ये थी समीक्षा, और अब मैं बात करूंगी चंद कविताओं के बारे में। इसी पुस्तक से मैं कुछ कविताएं, लघु कविताएं आपको सुनाऊंगी। प्रथम माँ प्रकृति, ये कहती हैं कि एक माँ वो होती है जो हमें जन्म देकर दुनिया में लाती है। एक माँ दुर्गा होती है जो शत्रुओं से रक्षा कर सदा हमें बचाती है। पर अक्सर हम भूल जाते हैं एक माँ प्रकृति भी होती है, दूसरी माँ छोड़कर जा सकती है, पर माँ प्रकृति मरने तक साथ रहती है। माँ प्रकृति मरने तक साथ रहती है। ये कविता बहती शीतल हवा, प्रकृति की हर चीज है निराली, हो चांद की चांदनी या धूप हो गुनगुनी, बहती शीतल हवा हो या हो फूलों की महक, झरने से बहता पानी, फलों से लदे ऊंचे लंबे सुंदर वृक्ष। पर मानव तो आंखें मीचे बैठा है, पैसा पैसा पैसा, 2 पैसे पाकर ऐठा है, 2 पैसे पाकर ऐठा है, 2 पैसे पाकर ऐठा। बहुत सुंदर। एक है ऑक्सीजन की अहमियत, ये कहती हैं बहती शीतल हवा की कीमत कोई नहीं जानता, प्रकृति मुफ्त में देती है 24 घंटे, इसलिए मानव को इसकी अहमियत समझ नहीं आती है। पर जब कोविड-19 ने हाहाकार मचाया था, ऑक्सीजन की अहमियत क्या होती है, तब इंसान को समझ आया था, तब इंसान को समझ आया था। हमारे भैया सुनील, सभी घर वाले पहाड़ी पहाड़ी कहते थे। यह संबोधन सुन हम बच्चे हैरान रह जाते थे कि रहता है हमारे साथ, फिर भी कहते हैं पहाड़ी। एक दिन दादी ने रहस्य बताया, रहता था बहुत बीमार बचपन में, स्वास्थ्य लाभ को छोड़ा था पहाड़ पर, इसीलिए पहाड़ी कहलाया, इसीलिए पहाड़ी कहलाया। इसमें एक संदेश है, ये बात सच है कि जो बीमार व्यक्ति होते हैं उसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप पहाड़ों पर जाकर रहिए, क्योंकि यहाँ इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है कि सांस लेना कठिन है। और अब बात करती हूँ अगली कविता। जब आती हर की पौड़ी पर, गोमुख से निकली माँ गंगा, पर वहाँ नहीं कहलाती गंगा, प्रयागराज में जब पहुँचती वहाँ भगीरथी और अलकनंदा गले मिलती, गले मिलते ही गंगा बन जाती। और जो भी इसका आचमन करता उसके रोग शोक सभी मिटाती, कल कल करती हरिद्वार पहुँचती, जब आती हर की पौड़ी पर, मोक्षदायिनी फिर बन जाती, मोक्षदायिनी फिर बन जाती। तो इन्होंने 10 पेड़ों को लगाने का संदेश भी दिया है। और अब एक कविता मैं जरूर सुनाऊंगी, प्रेरणा वृद्ध आश्रम, जो इनका ही है, इनके संचालक हैं, संस्थापक हैं। इन्होंने लिखा है, आशा जी लिखती हैं, प्रेरणा वृद्ध आश्रम के आंगन में बैठ मैं चाय की चुस्की का आनंद ले रही थी। वहाँ लगे हैं अनेकों पेड़, चारों ओर खिले हैं फूल, हरी घास की चादर फैली, पक्षी वहाँ पर नीरव करते, वहाँ बैठ आनंद मुझे आता, प्रकृति माँ का शुक्र मनाती, श्रद्धा से फिर शीश नवाती, श्रद्धा से फिर शीश नवाती। और ये कहती हैं कि भाई जब प्रकृति का चाबुक चलता, फिर अस्पताल उनका घर बनता, मर जाते एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर, सैकड़ों दवाइयाँ गटक गटक कर, प्रभु की याद उन्हें फिर आती, किए थे जुल्म वो बात सताती। हे मानव, हे मानव, खुश रहना चाहो तो जानो, प्रभु कृपा को तुम पहचानो, छोड़ो मांस, छोड़ो मांस, शाकाहार अपना लो, शाकाहार अपना लो, शाकाहार अपना लो।
बस अब मैं अंत में कविता पढ़ना चाहूँगी जो आखिरी है इसकी। है हम सबको धिक्कार। भर्त्सना की है इन्होंने कि प्रभु ने मानव को अपना रूप दिया, बनाकर मानव वो बहुत प्रसन्न हुआ कि ये रहेगा अनुशासन में बंधकर, करेगा परंपराओं का वहन, सभी जीव जंतुओं से करेगा प्यार, न किसी से द्वेष न किसी पर हिंसा, सोचा सुंदर बनेगा यह संसार, सोचा सुंदर बनेगा यह संसार, नहीं मानी हमने उसको भी, नहीं मानी हमने उसकी भी, नहीं मानी हमने उसकी भी, है हम सबको धिक्कार, है हम सबको धिक्कार, है हम सबको धिक्कार। तो दोस्तों बड़ी सरल हैं इनकी कविताएं और मन पर असर छोड़ जाती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।